नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स यूनिट जो 5th है वो स्टार्ट करवा रखी है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया था वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस स्टडी की थी जीरो ऑर्डर की। आज हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट ये 5th है। केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस भी कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालेंगे, फिर हम इसके हाफ लाइफ टाइम देखेंगे। क्लियर यहां तक? बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या। देखो, हमने ऑर्डर पढ़ा था रिएक्शन का, और मैंने ये कहा था कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, और किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के कितने पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट इक्वेशंस में कंसंट्रेशंस की कितनी हो? पावर 1 हो। या कहें कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द फर्स्ट पावर ऑफ reactant concentration। तो अब हम सबसे पहले इस डेफिनेशंस के आधार पे रिएक्शन का रेट लिखेंगे। एक कोई रिएक्शन थी वो प्रोडक्ट की, एक कोई रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस साइन काम में लिया है मैंने, क्योंकि मैं किसकी कंसंट्रेशन यूज कर रही हूं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूज कर रही हूं, इसलिए हम कैसा साइन या काम में लेंगे? माइनस साइन काम में लेंगे। क्लियर? तो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं। तो रेट की इक्वेशन क्या हो गई? माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये हो गई इक्वल टू के नोट ए, K1 A। K1 क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K1 क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको हम क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। क्लियर यहां तक?
अब हम मानते हैं कि रिएक्टेंट का जब इनिशियली हमने रिएक्शन स्टार्ट की, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस क्या थी, स्मॉल ए। हमने क्या कहा, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की मीन्स T इक्वल टू 0 पे A की कंसंट्रेशन A मान ली और प्रोडक्ट क्या था आपका 0, यही था प्रोडक्ट 0। अब हम रेट कब निकाल रहे हैं, T टाइम पे। T टाइम पे रिएक्शन की कंसंट्रेशंस T इक्वल टू T टाइम पे क्या हुआ, X प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कितनी रिमेनिंग हुई, A माइनस एक्स बची हुई है। भाई X जो थी वो T टाइम पे प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बची, A माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो अब हम इस इक्वेशंस में पुट करते हैं, माइनस डी ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, ए माइनस एक्स, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, ये इक्वल टू होगा K1 A माइनस एक्स, K1 A माइनस एक्स। यदि मैं ये रिएक्शन का रेट जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लिखती, तो मैं कैसे लिखती, D प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन dt, और ये होता आपका K1 इंटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस की पावर 1, सिर्फ यहां पे साइन प्लस का आता। क्लियर। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T टाइम पे कितनी है, x, तो क्या आ गया dx अपॉन dt, ये आया K1 A माइनस एक्स। ये इक्वेशंस कौन सी कहलाएगी, इसमें इनको सेपरेट कर लो पहले। सबसे पहले यहां पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स, एक कंसंट्रेशन वाला वेरिएबल है और एक टाइम का वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स को हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स। क्या आएगा आपका, इन वेरिएबल्स को मैं सेपरेट करूंगी तो देखो x कंसंट्रेशंस का वेरिएबल है और a माइनस एक्स भी कंसंट्रेशंस का वेरिएबल है। कंसंट्रेशन वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ और टाइम वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाओ, क्या होगा dx अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया K1 dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ये वाली रेट की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। क्लियर। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, हमने सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल क्यों करते हैं ये मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में बता दिया था। जब हम कोई स्मॉल चेंजेस स्टडी करते हैं तो डिफरेंशियल करते हैं, और जब हम कंप्लीट चेंजेस स्टडी करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। हम इस रिएक्शन में कंप्लीट चेंजेस स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसका रिएक्शन का क्या करेंगे हम, इस इक्वेशंस का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशंस क्या होगा, dx अपॉन a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, K1 dt का इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन में जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स देखो आप लोग, जो इंटीग्रेशन dx अपॉन x होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है ln x। अब ये हमारे पास क्या है, 1 अपॉन a माइनस एक्स dx,
मीन्स इसकी जगह x की जगह मेरे पास क्या है a माइनस एक्स, तो ये x की जगह मैंने क्या रख दिया a माइनस एक्स। अब देखो इस माइनस x के अंदर भी है तो x का इंटीग्रेशन जो होगा -1 होगा। क्लियर? तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, मीन्स आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया -ln a माइनस एक्स, -ln a माइनस एक्स। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगी तो इसका इंटीग्रेशन तो मेरे पास आया ln a माइनस एक्स माइनस का इक्वल टू ये k1 रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt इसका आएगा t, तो इसकी वैल्यू आ गई t। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशंस विदाउट लिमिट करते हैं तो किसका साइन काम में लेते हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लेते हैं। जब भी कोई भी इंटीग्रेशंस विदाउट लिमिट के किया जाएगा तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लेंगे, वो क्या है +c। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। कल की क्लास में भी हमने इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। तो यहां पे भी c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब t इक्वल टू 0 मीन्स हमने केवल रिएक्शन स्टार्ट की ही थी, जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो t इक्वल टू 0 था, उस टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू x इक्वल टू क्या थी 0, क्योंकि प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ था। क्लियर? तो t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो गई 0। जब मैं इस वैल्यू को a माइनस एक्स की जगह रखूंगी तो a माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a आ गई। हम यहां से इनडायरेक्ट रूप में भी कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कितनी थी a ली थी, फिर t टाइम पे x प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद हमने रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन थी उसको a माइनस एक्स से शो किया था। क्लियर? तो इनिशियल कंडीशंस में इस इक्वेशंस में अप्लाई कर दूं, ये कंडीशंस अप्लाई कर रही हूं इक्वेशन 1 पे, तो देखो -ln a माइनस एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी a इक्वल टू क्या आएगा k1 इंटू 0 प्लस c, मीन c की वैल्यू मेरे पास ये 0 हो गया, ये -ln a, ये इक्वल टू हुआ ये 0, भाई किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस सी, मीन c की वैल्यू हमारे पास आ गई -ln a। इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इससे c की वैल्यू मैं उठा के कहां रख दूं इक्वेशन 1 में। c की वैल्यू कहां पे पुट करूं, इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of c from equation 2 into equation 1 में पुट करो, -ln a माइनस एक्स, ये एज इट इज लिखा, इक्वल टू k1t प्लस इस c की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं -ln a,
तो ये क्या लिख दिया माइनस एल एन ए, मीन्स आपके पास क्या बना माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये होता है K1T माइनस एल एन ए। अब ए क्या है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड लेके आओ, और ये वाला क्या है टाइम टर्म, तो टाइम टर्म एक साइड रखो। तो यहाँ पे इस वाली टर्म में देखो कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए इसको उठा के मैं इस साइड लेके आऊंगी। तो ये जो माइनस का था ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के अंदर। क्या बन गया, माइनस एल एन ए माइनस एक्स तो था ही, फिर क्या आया प्लस का एल एन ए, ये हो गया K1T। लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग एल एन ए माइनस एल एन बी, ये होता है एल एन ए अपॉन बी। जो माइनस वाला होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो प्लस वाला होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। जब इसको खोलते हैं तब भी हम ऐसे ही खोलेंगे, जो ऊपर वाला होता है उसके साथ प्लस साइन लगाएंगे, और जो नीचे होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे, और यदि मल्टीपल में हुआ तो उन दोनों के लिए प्लस यूज करेंगे। क्लियर, ये लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूं। जो प्लस में है उसको मैं ऊपर लिखूंगी, प्लस में एल एन ए वाला, मीन्स ये ए प्लस में है और माइनस में क्या है एल एन ए माइनस एक्स, तो ये ए माइनस एक्स अपॉन में चला जाएगा, और आपके पास क्या होगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आएगी K1T। एल एन क्या है नेचुरल लॉग, लॉग एक्सपोनेंशियल बेस के साथ में है। क्लियर, अब इसको हमें नेट log बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि log बेस 10 ये होता है ln एक्सपोनेंशियल बेस नेचुरल log, ये होता है 2.303 log 10। क्लियर, तो मुझे इस ln को log की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इनको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। करो इसको, 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ K1T के इक्वल हुआ। ये इक्वेशंस क्या कहलाएगी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। देखो अब इस इक्वेशन का यूज हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे क्या होगी K1 होगा, इस T को इसके नीचे ले आओ 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। इस इक्वेशंस का यूज हम फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब देखो इस इक्वेशंस का एक फॉर्म और देखते हैं विल्हेल्मी इक्वेशंस। विल्हेल्मी इक्वेशंस
देखो क्या मानते हैं हम, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस सी नोट से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। इनिशियली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट की मैंने, सी नोट से। और एट ए टाइम टी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सी टी से रिप्रेजेंट किया। तो ये सी नोट तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। सी नोट किसके इक्वल है, ए के इक्वल, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ए भी हमारी क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी नोट भी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। सी टी किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स, मीन्स टाइम टी पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी थी, ए माइनस एक्स थी। सी टी क्या है, टाइम टी पे कंसंट्रेशंस, ये क्या है, ए माइनस एक्स। क्लियर यहां तक। अब हम बात करते हैं ये वैल्यूज में कौन सी, जो ln वाली इक्वेशन आई थी ना आपकी, क्या आया था, एक इक्वेशन निकाली थी हमने, ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये था k1t, यह भी हमने कैलकुलेट किया। इस इक्वेशंस में मैं ये जो a की जगह क्या पुट करूंगी, सी नोट, और a माइनस एक्स की जगह पुट करूंगी सी टी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है k1t। तो ये क्या बना, ln c नोट अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू ct इक्वल टू k1t। एंटीलॉग ले लो। अब देखो जैसे ही आप एंटीलॉग लोगे तो लॉग, नेचुरल लॉग जो कि एक्सपोनेंशियल बेस के साथ में है, तो एंटी लॉग लेने पे ही इधर की साइड तो लॉग हट जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। क्लियर। और इस इक्वेशंस को मैं रिवर्स कर दूं, मीन्स मैं जैसे ही इस लॉग के ऊपर और नीचे की वैल्यू को रिवर्स करूंगी तो इधर की साइन कैसा आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे दो काम करने हैं आपको, एक तो इसको रिवर्स करना है, रिवर्स या कहें कि पूरे में माइनस कॉमन ले लिया। मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, माइनस ln सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू k1t, इस माइनस को इधर भेज दो तो क्या होगा, ये होगा माइनस ln सी नोट अपॉन सी टी, ये इक्वल टू हुआ माइनस k1t। इस माइनस के साइन को हटाने के लिए मैं इस लॉग, ये जो है सी नोट अपॉन सी टी, इसको मैं क्या करूंगी, रिवर्स कर दूंगी। क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे। करो रिवर्स, क्या होगा, ln सी टी अपॉन सी नोट, ये इक्वल टू किसके हो गया, माइनस k1t। पहला काम तो आपको ये करना है कि क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, इस साइड माइनस साइन लाना है। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताए। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। जब भी हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग बेस नेचुरल बेस एक्सपोनेंशियल बेस है, तो यहाँ पे ये तो हट जाएगा, लॉग से लॉग, ये क्या बनेगा, सी टी अपॉन सी नोट। लॉग से एंटी लॉग करते ही लॉग हट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस k1t। ये इक्वेशंस सी टी की वैल्यू क्या हो गई, सी नोट ई रेज टू पावर माइनस k1t। ये इक्वेशंस मिल गई हमें। इस इक्वेशंस को हम विल्हेल्मी इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहेंगे, विल्हेल्मी
इक्वेशंस कहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटरवल निकालेंगे इनका, कि दो अलग अलग टाइम पे ये कंसंट्रेशंस चेंज हो रही है, किस तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम इनकी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैं आप इनको हाफ लाइफ पढ़ाऊंगी, के की वैल्यू बताऊंगी, के की यूनिट बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ तक का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।